नमस्कार, खबरसार के साथ मैं कुलदीप नेगी। आज के मुख्य समाचार। राधा बनेगी पहली महिला सीएम। डॉक्टर एस सांधू का कार्यकाल हो रहा है पूरा। देहरादून। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव होगी। बुधवार को कार्मिक विभाग उनकी तैनाती का आदेश जारी कर सकता है। 1988 बैच की रतूड़ी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया है। उनकी छवि कुशल प्रशासक और ईमानदारी अफसर का है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन पर रोक लगाने की मांग। बीएड अभ्यर्थियों एवं याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा सचिव से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन पर रोक लगाने की मांग की है। शासन को लिखे पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले की तरह काउंसलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियां पिछले 3 वर्षों से चल रही है, जिसमें 70% नियुक्ति हो चुकी है। बीएड अभ्यर्थियों एवं याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा सचिव से की मांग। अनिवार्य तबादले की जद में लाने का विरोध। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से की तबादला नीति को जबरन न थोपने की मांग। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने तदर्थ सेवाओं को पेंशन की गणना में न जोड़ने के फैसले पर नाराजगी जताई। सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश। शिक्षा मंत्री रावत ने विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमावली में संशोधन कर शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू की जाए। गायब सोरेन रांची लौटे, अब पत्नी को मुख्यमंत्री बनने की तैयारी। ईडी के बढ़ते दबाव के बीच सामने आए सोरेन। 2 बार हुए विधायक दल की बैठक। दृष्टिबाधित छात्रा से दुष्कर्म और छेड़खानी के दोषी संगीत शिक्षक को 20 वर्षों की कैद। सरकारी आवासीय शिक्षण संस्थान में दृष्टिबाधित छात्रा से दुष्कर्म और अन्य छात्राओं से छेड़खानी करने वाले संगीत शिक्षक को न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जुर्म छुपाने में उप प्रधानाचार्य को 6 माह की कैद और अगस्त 2018 में सामने हुई थी घटना। बलूचिस्तान में BLA का हमला, 45 सैनिकों की मौत का दावा। देर रात 6 IASओं को और 12 PCS अफसरों का तबादला। मेहरबान सिंह बिष्ट उत्तरकाशी के DM बने। ज्ञानवापी औरंगजेब से पहले के प्रमाण नहीं, अकबर काल का दावा भी खारिज। सर्वे के संरक्षित की गई हिंदू धर्म की मूर्तियां, चिन्ह और अन्य वस्तुओं में 8वीं शताब्दी तक के प्रमाण। न्याय मित्र की मांग, वादी भगवान की तरह से नियुक्त का संरक्षक। सब इंस्पेक्टर भर्ती का मौका, आज से आवेदन। देहरादून। राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में 222 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए बुधवार को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पुलिस के 65 पद, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के 43 पद और PAC IRB में गुलनायक पुरुष के 89 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसके लिए 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही भर्ती में एक और मौका। आयोग केंद्रों पर कर रहा है दक्षता परीक्षा। कई अभ्यर्थी नहीं हो पाए थे शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का घात लगाकर हमला, 3 जवान बलिदान, 15 घायल। 6 को उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा UCC विधेयक। 2 फरवरी को धामी सरकार को UCC का ड्राफ्ट सौंपेगी समिति। प्रदेश सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 2 फरवरी को समिति UCC का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल सदन में पेश किया जाएगा। हाकम समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
के पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह समेत 24 लोगों के खिलाफ एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। छात्रा के शिक्षकियों ने खोला था शिक्षक नारंग की हैवानियत का राज। शुरुआती छेड़खानी की शिकायतें नहीं सुन रही थी कोई जिम्मेदारी और हैवान बनता गया नारंग। पौड़ी में 22 स्कूलों को बांटे कंप्यूटर सेट। कोषागार कर्मचारी बर्खास्त, शराब पीकर कार्यालय आने और अक्सर नदारद रहने की मिली थी शिकायत। नरेंद्रनगर कोषागार के लेखागार का उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन की शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दी शिक्षा के नरेंद्र नगर कोषागार के लेखागार को बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों में विष कूच 6 को। चमोली का लाल कश्मीर में शहीद, जिले में शोक। जम्मू कश्मीर में तैनात 14 गढ़वाल राइफल में तैनात पिंडर घाटी के सुनाल गांव का जवान अपनी पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की समस्या सुलझाने विभाग। राजकीय शिक्षक संघ ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों के उपार्जित अवकाश व चयन प्रोन्नत प्रकरण की समस्या का समाधान जल्द करने की मांग उठाई। संघ ने माध्यमिक शिक्षा के तहत वित्त अधिकारी का पद लंबे समय से रिक्त रहने पर नाराजगी जताई। सीईओ से मिलकर जल्द समस्याओं के समाधान की मांग। राजकीय शिक्षक संघ ने उठाई मांग, लंबित मामले में सुलझने पर नाराजगी। दून पिथौरागढ़ विमान सेवा में आगाज करते हुए बोले मुख्यमंत्री, धामी पिथौरागढ़ हिंडन के बीच 42 सीटर विमान चलेगा। डीएवी एक टेबल पर 3 छात्रों ने दी परीक्षा। डीएवी कॉलेज में चल रही आंतरिक परीक्षाओं की आवश्यकताएं पूरी तरह से हावी हो गई हैं। मंगलवार को बीए सोशियोलॉजी के पेपर देने के लिए एक ही टेबल पर 3 छात्र छात्राओं की चिपक कर बैठाया था। बोर्ड परीक्षा के दबाव में नींद से समझौता न करें विद्यार्थी। टीम इंडिया के लिए पहली बना नंबर चाय। मुशीर और सौम्या चमके, भारत और न्यूजीलैंड को हराया। यूसीसी पर पूरा कर रहे जनता से विदा किया वादा धामी। मुंबई के उत्तराखंड सदन की दीवारें 4 साल में ही चटकने लग गई। सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार। मुख्य सचिव ने सरकारी जमीनों के अतिक्रमण पर दिए सख्त निर्देश। दृष्टिबाधित छात्रा से दुष्कर्म और छेड़खानी के दोषी संगीत शिक्षक को 20 वर्ष की कैद। पलटवार में माहिर भारतीय टीम पिछड़ने के बाद इंग्लैंड से 2 बार जीती है घरेलू श्रृंखला। शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र में हुए बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमावली में संशोधन कर शिक्षकों को भर्ती जल्द शुरू की जाए। विभागीय अधिकारियों ने कहा, मंत्री के निर्देश के बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। परीक्षाओं से पहले छात्र छात्राओं को की बेहतर तैयारी के लिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से 500 विद्यार्थियों में छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। क्षेत्र प्रमुख और जिपाध्यक्ष के सीधे चुनाव के लिए तैयारी। क्षेत्र पंचायत मुख्य प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त को रोका जा सके, इसके लिए इन पदों पर प्रत्यक्ष चुनाव की तैयारी है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक केंद्रीय पंचायत राज मंत्री इसके लिए तैयार हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इन पदों पर मतदाता सीधे चुनाव कर सकें। यूसीसी विधेयक 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश। 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी समिति। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं।